हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है, पुराने जमाने की बात है। एक गांव में, एक नगरी में राजा रहते थे। एक राजा, बड़े महान राजा रहते थे। गुरु भाई बहना, वो राजा बड़े महान राजा थे। उन राजा को बड़े मान्यता था और वो राजा बहुत दानी राजा थे, बहुत दान पुण्य करते थे, भगवान को पुजारी थे। गुरु भाई बहना, हर दिन प्रतिदिन रात्रि उनका मंदिर में बीतता था और दिन में अपना राज संभालते थे और कार्य करते थे। उनका कहना था कि भगवान को हम अकेला कैसे छोड़ेंगे, सारा परिवार तो घर में रहते हैं, लेकिन मेरा शिवगुरु अकेला कैसे रहेंगे। गुरु भाई बहना, वो राजा बड़े पुजारी थे और पूजा पाठ से भगवान को प्रकट करना चाहते थे। राजा किसी को भी आशीर्वाद देते थे मुंह खोलकर, तो उनका, राजा का आशीर्वाद उन्हें लग जाता था और जो भी राजा कहते थे वो हो जाता था। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि राजा भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपको तो मैं प्रतिदिन पूजा करता हूं, लेकिन हे भगवान भोलेनाथ, आप सिर्फ एक पत्थर हैं या सचमुच भगवान हैं? मुझे दर्शन भी देंगे या मेरा प्राण पूजा करते करते और आपका मंदिर में ही चला जाएगा? हे प्रभु, मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो आपसे मिलकर और उस प्रश्न को पूछकर हम अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूं। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ, राजा ऐसा, भगवान भोलेनाथ कई दिन के बाद राजा को दर्शन दिए। राजा ऐसा कई दिन सोचे, लेकिन गुरु भाई बहना, राजा जब सोए हुए थे तो राजा के सपने में भगवान आए। तो राजा कहते हैं कि हे महाराज, मैं सपने में आपको देखना नहीं चाहता हूं, मेरे सामने ही आप प्रकट होकर मुझसे बातें कीजिए। भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए और राजा का आंखें खुल गया और राजा अपने स्वप्न को तोड़कर भगवान भोलेनाथ से बात करने लगे। तो गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि महाराज, मेरे मन में 2 सवाल है, इसका निवारण कैसे होगा? मैं तो जब से होश संभाला हूं तब से दान पुण्य करते करते मैं तंग आ गया हूं। मैं दिन में कई भिखारियों को कितना दान देता हूं वो मुझे याद नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि दान पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है और पूजा पाठ करने से स्वर्ग मिलता है, और नहीं दान पुण्य करने से नरक मिलता है। तो नरक क्या होता है महाराज, और स्वर्ग क्या होता है, आप हमें बता दीजिए। गुरु भाई बहना, ऐसा बात भगवान भोलेनाथ सुनकर बड़े जोर जोर से ठठा ठठा के हंसने लगे। राजा तो हके बके रह गए और कहते हैं कि महाराज,
क्या मैं आपसे गलत सवाल कर लिया हूं? गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, तूने कोई गलत सवाल नहीं किया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि नरक कहां है और स्वर्ग कहां है। चलो मेरे साथ, दान पुण्य का क्या मतलब होता है और पूजा पाठ का क्या मतलब होता है, मेरे साथ चलो। गुरु भाई बहना, राजा को भगवान भोलेनाथ अपने साथ लिवा लेकर चले गए और एक बहुत बड़ा ऊंचे महल बना हुआ था, जिसमें गुरु भाई बहना रास्ते में फूल बिछा हुआ था। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बोलो पुत्र, तू पहले नरक देखेगा या स्वर्ग? राजा बोले, महाराज पहले नरक ही दिखा दीजिए। तो गुरु भाई बहना, जिस फूल पे राजा चल रहे थे तो फूल का सुगंध बहुत सुंदर था, लेकिन जब अंदर गए हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे भोजन रखा हुआ है और बहुत सारे लोग वहां पे हैं, लेकिन भोजन के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं और उनका शरीर जो है नाली में डूबा हुआ है और उनका शरीर में कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं। उनका जो शरीर है, शरीर से बदबू आ रहा है और वो तड़प रहे हैं। गुरु भाई बहना, राजा वहां से वापस आ गए और उसके बाद दूसरे द्वार में राजा जब घुसे तो गुरु भाई बहना, राजा देखते हैं कि अरे यहां तो लोगों कई प्रकार के भोजन कर रहे हैं और उनके लिए सुंदर पवित्र गंगा जल भरा हुआ है स्नान करने के लिए और उनके लिए सुंदर से सजा हुआ है सोने के लिए और बांट चुट कर खा रहे हैं, एक दूसरे को मुख में खिला रहे हैं और सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हंस हंस के गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। राजा लौटकर भगवान भोलेनाथ के पास आए तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, पुत्र तूने क्या देखा? तो राजा कहते हैं कि महाराज, इसमें तो सिर्फ 2 ही द्वार है, लेकिन जब पहला द्वार में घुसे तो उस द्वार में अंदर में देखते हैं महाराज, इतना बड़ा महल है, जाने के लिए बाहर से तो फूल का बिछावन लगा हुआ था, लेकिन महाराज जब अंदर गए तो देखते हैं कि नाली में डूबे हुए हैं लोग और उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन के लिए तड़प रहे हैं, उनका शरीर में कीड़े लगे हैं और उनका जान छटपट है, उनके कीड़े मकोड़े नोच नोच के खा रहे हैं और सब चिल्ला रहे हैं। और जब दूसरा द्वार में गए महाराज तो उससे तो निकलने का मुझे मन ही नहीं कर रहा था। महाराज मैं क्या कहूं, मैं तो उस द्वार से बड़े आराम से आया हूं और लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं, नहीं जाऊं, यहीं रह जाऊं, लेकिन गुरु महाराज मैं देख लिया कि नरक और स्वर्ग क्या है, लेकिन इसका अर्थ हमें समझाइए कि ये सब कैसे हुआ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो तू पहला द्वार में गया वो दूसरे से छीन कर खाता था, दूसरे के घर से लूट कर लाता था और दान पुण्य क्या
वो कभी पूजा पाठ के नाम भी नहीं लिया था। और दूसरा द्वार में गया तो वो दानी था, पूजवान था और एक दूसरे से बांट चुटकर खाता था, इसीलिए उसे स्वर्ग मिला। गुरु भाई बहना राजा हाथ जोड़कर और भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, आपका महिमा अपरंपार है। मैं तो यही सोचता था कि मैं पूजा करता हूं एक पत्थर के, पता नहीं इसमें भगवान है या नहीं, लेकिन नहीं भगवान, आज मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास हो गया और मैंने अपना आंखों से देख लिया। हे प्रभु, अब दोबारा कभी शक नहीं करेंगे। महाराज, अब हम अपने प्रश्न को दोहराएंगे कभी नहीं। गुरु भाई बहना, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और राजा वही अपना घर में पाए कि अचानक अपने ही पलंग पे हैं। राजा सोचते हैं कि अरे, लोग कहते हैं भगवान नहीं है। अब उस दिन से राजा अपने नगरी में पूरा चारों तरफ फुलवाड़ी लगवाए और खूब सुंदर बीच गांव में मंदिर बनवाए और धर्मशाला, और अपने नगर के लोग को कहने लगे कि भगवान का पूजा पाठ करो, भगवान को पूजा पाठ करो और दान करो और भगवान का नाम लो। जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान को जाप नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, उनका नरक मिलता है। गुरु भाई बहना, कितने लोग राजा को पागल समझने लगे कि ये पागल हैं, लेकिन वो पागल राजा नहीं थे, वो तो भगवान का प्रिय एक भक्त थे। इसीलिए सबको पुकार के, गरज के, चिल्ला के और राजा सबको बताते थे, और जो समझते थे वो राजा को बात समझ के और दान पुण्य करना शुरू किए थे, एक दूसरे को दान करते थे। गुरु भाई बहना, ये नहीं कि दान करने का मतलब कि पूरा घर द्वार बेचकर दान करें। अब कोई भिखारी आया तो उसे चार बातें कहकर नहीं चलाना चाहिए, उसे थोड़ा सा अन्न या आपके पास जो भी हो उसे दे देना चाहिए, क्योंकि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देना चाहिए। दान के मतलब यही हुआ गुरु भाई बहना। दान के मतलब ये नहीं कि कहते हैं कि अपने जोगी भिखारी तो का दिए हैं दान में, वैसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपना घर द्वार बेचकर दे दूं। दान वही होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भी दान करते करते बहुत सारा हो जाते हैं, बूंद बूंद के सागर भर जाता है गुरु भाई बहना, एक एक बूंद गिरने से। तो दान धीरे धीरे करते 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 पूरे जिंदगी में बहुत सारा दान हो जाता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम पे मैं हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।